गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 14 दिसंबर 2020 और 14 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन मिलेगा, वहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सिलिकॉन वैली के प्रमुख ओरेकल कॉर्प ने अपना मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया है? तो सिलिकॉन वैली के जो प्रमुख हैं ओरेकल कॉर्प, इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ पर स्थानांतरित किया है? टेक्सास में। 1977 में शुरू किया गया था ओरेकल सिलिकॉन वैली, ये इसमें एक संस्थापक कंपनी है। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ एक रणनीतिक रूप से स्थित चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर एक त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित करेगा? तो भारत जो है आपका किस देश के साथ करेगा? ईरान और उज्बेकिस्तान। ऑप्शन ए सही होता है, ईरान और उज्बेकिस्तान। बंदरगाह का जो विकास है वो भारत, ईरान और अफगानिस्तान द्वारा 3 देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये जो वार्ता है 14 दिसंबर को आयोजित होगी और यह सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य दक्षिण कोरिया की सैमसंग को डिस्प्ले फैक्ट्री लगाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देगा? तो कौन सा राज्य देगा? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सैमसंग को 48.25 बिलियन रुपए की प्रोत्साहन राशि देगा। सैमसंग चीन से राज्य में कारखाने को स्थानांतरित कर रहा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है जिसमें महत्वपूर्ण विकास क्षमता है, जिसने सैमसंग जैसी कंपनियों को स्थानीय स्तर पर विस्तार करने के लिए भी चालित किया है। तो सैमसंग चीन से भारत में आने वाली है, इसको उत्तर प्रदेश 48.25 बिलियन की प्रोत्साहन राशि देगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम में शिक्षण, प्रशिक्षण और कुछ नया सिखाने का समर्थन के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने शिक्षण, प्रशिक्षण और कुछ नया सिखाने का समर्थन के लिए बायजू के साथ हाथ मिलाया है। ऑप्शन डी सही होता है, बायजू। यह स्किल इंडिया मिशन का एक हिस्सा है। बायजू ने बच्चों और युवाओं के लिए सीखने का आकर्षक, प्रभावी और व्यक्तिगत बनाने के लिए प्रमुख कौशल और डिजिटल उपकरणों के साथ शिक्षक और प्रशिक्षक को सशक्त बनाने के लिए NDSC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, किसने संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ हाथ मिलाया है? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ किसने हाथ मिलाया? वो है आपका भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन। भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन के साथ संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन ने हाथ मिलाया है। यूनिडो द्वारा कम कार्बन प्रौद्योगिकी परिनियोजन की सुविधा ने पहले ही भारतीय ऊर्जा भंडारण और ई-मोबिलिटी स्पेस में नए नवाचार को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए नवाचार चुनौती का 4वां दौर की शुरुआत की थी। परियोजना क्षेत्र प्रदर्शन और सत्यापन के लिए विकास के उन्नत चरण में ही नवीन तकनीकों का समर्थन करती है। अगला क्वेश्चन, TIE ग्लोबल समिट, TGS जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, TIE ग्लोबल समिट होता है TGS, यह किस शहर द्वारा आयोजित किया गया था? तो TGS किस शहर द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन सी सही होता है इसका, हैदराबाद। ये जो आयोजन था 8 से 10 दिसंबर तक आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में कुछ प्रमुख वक्ताओं में जैसे कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे अभिजीत बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, CEO नीति आयोग
अमिताभ कांत आदि शामिल थे। इस कार्यक्रम ने पूंजी के लिए स्टार्टअप्स को भी अनुमति दी और कई निवेशकों के साथ आमने सामने आने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए लोगों को भी मौका दिया। अगला क्वेश्चन, भारत ब्लूमबर्ग नए एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में किस स्थान पर आया है? तो भारत ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस 2020 क्लाइमेट स्कोप सर्वेक्षण रैंकिंग में सेकंड रैंक पर दूसरे स्थान पर आया है। ऑप्शन बी सही होता है 2। यह जो स्वच्छ ऊर्जा निवेश में गिरावट का परिणाम है, जो 2018-19 में 12% कम होकर 8.5 अरब डॉलर हो गया और 2017 के बाद से यह 32% घट गया है। सर्वेक्षण में जो प्रथम नंबर पर आया था, जो शीर्ष पर रहा था, वो आपका चिली था और जो आपका दूसरे नंबर पर था भारत था और तीसरे नंबर पर आपका ब्राज़ील रहा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए 2020 रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2020 रामानुजन पुरस्कार से डॉक्टर कैरोलिना अराउजो को सम्मानित किया गया है। ये कौन है? ये इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स रियो डी जनेरियो ब्राज़ील से हैं। यह जो पुरस्कार था भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित एक विकासशील देश के एक शोधकर्ता को इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स के सहयोग से प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, किस राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने महाशरद डिजिटल मंच की शुरुआत की? तो किस राज्य के विभाग ने शुरुआत की? तो इसका ऑप्शन डी सही होता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का जो न्याय विभाग है उसने महाशरद डिजिटल मंच की शुरुआत की है। यह जो है मार्च 2021 तक प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन असिस्टेंट या महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न उपकरणों को मुफ्त में प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्तालय के माध्यम से निःशुल्क है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यूयॉर्क में कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो न्यूयॉर्क में कॉर्नेल विश्वविद्यालय के साथ आपके महाराष्ट्र राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नए उद्यमियों और नवीन स्टार्टअप के लिए और विश्व स्तरीय उद्यमन केंद्र स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं, जो आपके उद्योग मंत्री हैं सुभाष देसाई, इनकी उपस्थिति में ये हस्ताक्षर हुए हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सीमा सुरक्षा बल और सीमा गार्ड बांग्लादेश के बीच 3 दिवसीय आईजी स्तर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये जो सम्मेलन था कहाँ पर संपन्न हुआ? ऑप्शन सी कोलकाता में। यह 3 दिवसीय सम्मेलन 9 से 11 दिसंबर तक हुआ था। इस बैठक के दौरान आपसी हित और सीमा प्रबंधन के मामले पर चर्चा की गई। दोनों समकक्ष वास्तविक समय की जानकारी साझा करने के लिए भी सहमत हुए। ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।